पुरुष बहुत्व स्वीकार्य अपि मुक्त बहुत्वात् स्यात् संसारस्योच्छेद आदि सर्गतो अद्य यावत् क्रमेण सर्वेषां मुक्तत्वात्। अब एक प्रश्न उठाते हैं, पुरुष बहुत्व स्वीकार्य अपि, चलो बहुत सारी आत्माएं मान ली, एक नहीं है बहुत सी मान ली, फिर भी संख्या तो निश्चित होगी या नई नई पैदा होती रहती? नई तो पैदा नहीं होती, तो आत्माओं की संख्या निश्चित है। तो ये कह रहे हैं पुरुष बहुत मान ली, संख्या बहुत है, तो भी मुक्त बहुत्वात्, और एक एक करके सब मोक्ष में जा रहे हैं। महर्षि पतंजलि गए, गौतम गए, कणाद गए, जैमिनी गए, व्यास जी गए, वामदेव गए, शुक्र जी गए, भरतदेव गए, फलाने गए, तो एक एक करके सारे जाएंगे तो संसार तो खाली हो जाएगा, यहाँ तो कोई भी नहीं बचेगा, फिर संसार कैसे चलेगा, ये प्रश्न है। तो एक एक करके सारे मोक्ष में चले जाएंगे, संसारस्य उच्छेदः स्यात्, संसार तो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को टेंशन रहती है कि सारे लोग मुक्ति में चले जाएंगे, संसार कैसे चलेगा, बहुत सारे लोगों को रहती है। मुझसे घर छोड़ने में भी बोलता है सभी सन्यासी बन जाएगा, गृहस्थी कौन संभालेगा? हाँ, घर कौन चलाएगा? तो हमसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं। आदि सर्ग तो अद्य यावत्, सृष्टि के आरंभ से आज तक, क्रमेण सर्वेषां मुक्तत्वात्, बारी बारी से सारे मोक्ष में चले जाएंगे, तो दुनिया कैसे चलेगी? ये बहुत से प्रश्न पूछते हैं लोग। अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं, बोलिए। इदानीमिव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेदः। भाष्यम। सांप्रतिके काले सर्गे इव सर्वत्र काले सर्वेषु सर्गेषु च संसारस्य अत्यंत उच्छेदो न भविष्यति। जैसे इस समय सांप्रतिक वर्तमान काल में सर्गे इव, इस सृष्टि में जैसे सर्वत्र काले, ऐसे ही सभी कालों में, सभी सृष्टियों में संसार का अत्यंत विराम नहीं होगा। कस्यापि पुरुषस्य परम मोक्षो ब्रह्मणि लयो न भवति। अब जो आत्मा मुक्ति में जाएगा तो क्या परमात्मा में विलीन हो जाएगा या मोक्ष से वापस भी आएगा? वापस भी तो आएगा ना। जो ट्रेन दिल्ली से बम्बई जाती है वो वापस भी तो आएगी कि नहीं? वहीं थोड़ी रुक जाएगी या समुद्र में थोड़ी गिर जाएगी जाएगी तो वापस भी आएगी। तो जितनी ट्रेनें जाती हैं उतनी ट्रेनें वापस भी आती हैं। तो जितने लोग मोक्ष में जाएंगे उतने वापस भी आएंगे, तो दुनिया चलती रहेगी। ख़त्म क्यों हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। आत्माएं निश्चित हैं, संख्या निश्चित है, बारी बारी से जाते हैं, बारी बारी से आते हैं। तो कुछ लोग जाएंगे, कुछ वापस भी आएंगे, दुनिया चलती रहेगी, नो टेंशन कोई चिंता नहीं। तो परमात्मा में लय नहीं होता मुक्ति में जाने पर। यदि ही स्यात् तर्हि इदं जगत न वर्तेत न उपलभ्येत। यदि मुक्त आत्मा का परमात्मा में लय हो जावे, उसमें घुल मिल कर एक हो जाए, उसका अस्तित्व अलग न रहे, तब तो ठीक है, वापस नहीं आएगा। पर यह गलत बात है, वापस तो आता ही है। परमात्मा में विलीन तो होता नहीं। क्यों नहीं होता विलीन? इसलिए कि वहाँ से पैदा नहीं हुआ था। जो वस्तु जहाँ से पैदा होती है उसमें विलीन होती है, हाँ या ना? ये शरीर पंचमहाभूत से बना, मरने के बाद पंचमहाभूत में विलीन हो जाएगा, ये प्रमाण है। क्या आत्मा ईश्वर में से पैदा हुआ था? है जी? नहीं। तो फिर उसमें विलीन क्यों होगा? खामखा लोग भ्रांति में। तो विलीन नहीं होगा। वर्तते अथ उपलभ्यते जगत, वर्तमान में जगत दिख रहा है, उपलब्ध है। तस्मात् न परम मोक्षः पुरुषस्य, इसलिए जीवात्मा का परम मोक्ष नहीं होगा, अर्थात अनंत काल के लिए मोक्ष नहीं होगा। वो परमात्मा में घुल मिलकर एक नहीं हो जाएगा, उसका अस्तित्व अलग ही रहेगा। और एक मुक्ति का फिक्स पीरियड है, उतने समय तक मोक्ष में रहेगा, कर्मफल पूरा हो जाएगा, फिर वापस आएगा। जब वापस आएगा दुनिया चलती रहेगी। अब तक 1 करोड़ लोग चले गए मोक्ष में, जब धीरे धीरे से एक एक करके गए, तो जब उनका टाइम पूरा होगा एक एक करके वापस आ जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी। तो जैसे अब चल रही है ऐसे ही पहले चलती रही, ऐसे ही आगे भी चलेगी। अत्यंत विराम कभी नहीं होगा, ये उत्तर है। उक्तम विज्ञान भिक्षु भाष्य अपि इत्थमेव, विज्ञान भिक्षु भाष्य में भी ऐसा ही कहा है। यहाँ तो उसकी पुष्टि कर रहे हैं ब्रह्मणि जी। सर्वत्र काले बंधस्य अत्यंतोच्छेदः कस्यापि पुंसो नास्ति, सभी कालों में
किसी भी पुरुष का अत्यंत उच्छेद नहीं होगा, बंध का अत्यंत उच्छेद नहीं होगा, बल्कि वर्तमान कालवत, जैसे वर्तमान में ऐसे ही हमेशा, इति अनुमानम संभवेद इत्यर्थ। तो जैसे अब संसार चल रहा है ऐसे ही आगे भी चलेगा, अत्यंत विराम कभी नहीं होगा। ये विज्ञान भिक्षु का वचन है। तो इसलिए बहुत से लोग जो टेंशन में रहते हैं कि एक एक करके सब मोक्ष में चले जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा, वो टेंशन नहीं करनी चाहिए। संसार चलाने का काम हमारा नहीं है, वैसे भी हमें क्या टेंशन है, बंद होता है हो जा रहा है, हमारा क्या मतलब, हम थोड़ी चला रहे हैं इसको, ना ये हमारी जिम्मेदारी है संसार चलाने की। हमें तो अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि हमको दुख से छूटना है। कपिल मुनि ने पहले ही सूत्र में कहा था 3 दुखों से छूटो, ये हमारा लक्ष्य है अंतिम। तो हमें तो अपना लक्ष्य देखना है कि ये 3 दुख कैसे छूटेंगे, बस इतना ही काम है हमारा। बाकी ईश्वर चलाता रहेगा, उसकी दुनिया है वो चलाएगा। अब पाकिस्तान की दुकान नहीं चलती तो आपको टेंशन है क्या? जापान की माल नहीं बिक रहा है तो आपको तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं। जिसकी दुकान है वो अपनी सोचेगा। हमको तो अपनी दुकान देखनी है, हमारी दुकान चलनी चाहिए, हमारा धंधा रोटी पानी होना चाहिए बस। ईश्वर की दुकान है वो सोचेगा कैसे चलेगा, और चलाना कोई ज़रूरी थोड़ी है। मान लो सारे एक एक करके मोक्ष में चले ही गए, मान लो, और कोई भी नहीं बचा, तो ईश्वर संसार बंद कर देगा। क्यों चलाएगा? किसके लिए चलाएगा? जब कोई ग्राहक ही नहीं तो मिठाई क्यों बनाएगा? हलवाई मिठाई तभी तो बनाएगा जब ग्राहक हो। अगर ग्राहक तो है ही नहीं कोई, सारे मोक्ष में चले गए, तो वो कहेगा शट डाउन, बंद करो, नहीं चलाना तो बंद कर देगा। पर ये सिर्फ कल्पना है, सारे मोक्ष में एक साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि इसका उत्तर लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, क्योंकि सबकी विषयासक्ति एक साथ कभी नहीं छूटेगी। तो सबकी अविद्या एक साथ छूटेगी नहीं, तो अविद्या जब तक नहीं छूटेगी तब तक मोक्ष होगा नहीं। इसलिए सबकी एक साथ मुक्ति नहीं होने वाली। कुछ जाएंगे कुछ आएंगे, सबका स्तर बुद्धि का अलग है, संस्कार अलग है, रुचि अलग है, खान पान अलग है, पर्यावरण अलग है, माता पिता अलग है, पढ़ाई लिखाई अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। इसलिए सबकी एक साथ बुद्धि ठीक नहीं होती। एक घर में 4 आदमी उनके विचार नहीं मिलते, आप सबकी कैसे बात कर रहे हो? एक घर में 6 आदमी रहते हैं, 4 आदमी रहते हैं, उन्हीं की बुद्धि नहीं मिलती, आपस में कितनी टक्कर लड़ाई झगड़े रहते हैं, हाँ या ना? फिर जहाँ 6 आदमी एक विचार के नहीं है 600 करोड़ कैसे हो जाएंगे? कोई नहीं होने वाला। अपनी सोचो बस। वेदांती कहते हैं मुक्ति में है, वेदांती लोग भी मानते हैं, हाँ हाँ, मुक्ति में लय हो जाता है परमात्मा। वो गलत है, उसका मैं उत्तर दे दिया। अगर परमात्मा से पैदा हुआ होता आत्मा तो उसमें विलीन हो जाता, हम मान लेंगे। पर आत्मा तो अनादि है, वो पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा क्यों? उसमें विलीन कैसे हो जाएगा? और अगर विलीन हो भी गया तो ये आत्मा की मुक्ति कहलाएगी या आत्मा का सर्वनाश? क्या हम अपना सर्वनाश करना चाहते हैं? तो इसलिए पागल लोग हैं, गलत बोलते हैं। बुद्धि से बोलना चाहिए। हाँ जी, सूत्रार्थ लिख लिया कि नहीं? नहीं लिखा तो लिखिए। जैसे इस समय संसार चल रहा है, जैसे इस समय संसार चल रहा है, ऐसे ही सदा चलता रहेगा। सदा चलता रहेगा, कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होगा। कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होगा। उच्छेद माने विनाश, विराम, बंद। कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। कुछ लोग मोक्ष में जाएंगे, कुछ वापिस आ जाएंगे, संसार चलता रहेगा।